डॉन हमारा क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 2 cos y माइनस एक्स साइन। सो दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, एंड डी डैश इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सी एफ होना चाहिए एंड पी आई होना चाहिए। सिंस दिस इज नॉन होमोजीनियस, z इज इक्वल टू CF प्लस PI। मार्क दिस एज 1 क्योंकि हम इसमें CF एंड PI की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ CF निकालने के लिए वी टेक द होमोजीनियस पार्ट दैट इज d स्क्वायर प्लस 2 d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी लेट d इज इक्वल टू m कॉमा d डैश इज इक्वल टू 1, जिससे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी विच इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies टेक m कॉमन, m प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो रिपीटेड रूट्स हैं m इज इक्वल टू -1 कॉमा -1, एंड रिपीटेड रूट्स के लिए CF होता है F1 y प्लस mx प्लस x F2 y प्लस mx एंड सो ऑन प्लस x स्क्वायर F3 y प्लस mx एंड सो ऑन। अब हमारे पास दो रूट्स हैं तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल टू F1 y प्लस mx, m इज इक्वल टू -1 दैट इज -1x प्लस x F2 y प्लस -1x, जो हो जाएगा दिस गिव्स CF इज इक्वल टू F1 y माइनस x प्लस x F2 y माइनस x। नाउ दिस इज द CF। अब हमें चाहिए PI, जो निकलेगा फंक्शन राइट हैंड साइड पर लेके दैट इज 2 cos y माइनस x sin y। नाउ PI के लिए जो फॉर्मूला होता है, रिमेंबर दिस, इट इज 1 अपॉन f d comma d dash function f of x comma y. This is the function on right hand side, that is 1 upon f d comma d dash, and function was it was 2 cos y minus x sin y, and function क्या था on left hand side, it is 1 upon d square plus 2 d d dash plus d dash square 2 cos y minus x sin y। अब हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं साइन कॉस के लिए डायरेक्टली, दैट इज 1 अपॉन f d कॉमा d डैश साइन ax प्लस by या फिर cos ax प्लस by की फॉर्म होती है। देन वी राइट इट एज रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर कॉमा d डैश स्क्वायर बाय माइनस b स्क्वायर एंड d मल्टीप्लाई d डैश बाय माइनस ab, एंड ये हो जाता है हमारा दिस implies PI is equal to 1 upon f of a comma b and sin ax plus by और cos ax plus by। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है इधर इट इज साइन और cos। इसमें एक और कंडीशन होती है, इन केस f of a comma b is 0, if f of a comma b is 0 then multiply x in numerator and take derivative with respect to d in denominator so that हमारा जो f dash ab आए, f dash a comma b वो नॉन जीरो आए। इन केस वो भी नॉन जीरो नहीं होता है देन हमें ये स्टेप्स रिपीट करने होते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर n and derivative of f n a comma b such that f n a comma b is not equal to 0। जब तक करेंगे जब तक जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो नॉन जीरो ना आ जाए। अब हमारे पास फंक्शन है cos y and x sin y, सो हम ये वाली फॉर्म cos y के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x भी है, इसमें दो फंक्शंस आ गए। सो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्म होती है, रिमेंबर दिस 1 अपॉन d माइनस एम डी डैश f ऑफ x कॉमा y की फॉर्म। सो उसके लिए हमारे पास आता है इंटीग्रेशन कैपिटल F x कॉमा c माइनस एम एक्स डी एक्स। सो हम ये दोनों फॉर्म यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। नाउ टेक PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2 d
डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर 2 cos y माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर फंक्शन इज x sin y। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, इधर हम cos y के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर लें एंड x sin y के लिए हम ये दूसरी वाली फॉर्म यूज कर ले। टेक दिस एज 2, सो यूजिंग 2 हम इसे एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, हमें दो फॉर्मूलेज यूज नहीं करने होंगे। इट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 cos y माइनस x sin y। अब इसको d माइनस एम डी डैश की फॉर्म में लाना है एंड हमें पता था कि रूट्स क्या थी, m इज इक्वल टू -1 कॉमा -1 एंड m क्या था, इट वाज इक्वल टू d एंड 1 इज इक्वल टू d डैश। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 1 एंड d प्लस 1 इन ब्रैकेट 2 इट इज 2 cos y माइनस x sin y। अब 1 क्या था d डैश, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन d प्लस d डैश अगेन d प्लस d डैश 2 cos y माइनस x sin y। अब रिप्लेस क्या होता था हमारा, सॉल्व करने के लिए हमें इसे रिप्लेस करना होगा d प्लस d डैश 1 अपॉन d प्लस d डैश 2 cos y माइनस x sin y। अभी हमारी फॉर्म आ गई है 1 अपॉन d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ x कॉमा y की एंड इसमें कंपेयरिंग विद d माइनस एम डी डैश विद d प्लस d डैश m क्या होगा -1। सो हमें रिप्लेस क्या करना होता है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा c माइनस एम एक्स से, दैट इज जो y होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय c माइनस एम एक्स एंड m इज -1। सो it is replaced by f of x comma c plus x since m is -1। अब इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन d प्लस d डैश इंटीग्रेशन f of x comma c plus x dx। अब f of x is this 2 cos y के प्लेस पे आएगा c plus x माइनस x, y के प्लेस पे अगेन c plus x dx। नाउ हमें ये इंटीग्रेट करना है, it is equal to 1 upon d plus d dash, integrate this, cos का integration is sin, it is 2 sin c plus x minus integration x sin c plus x dx। now जब भी हमारे पास integration u multiply v dx की फॉर्म में होता है, we use बर्नौलीज फॉर्मूला जिसमें आता है सॉल्यूशन u multiply v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 and so on, जिसमें v1 is integration of v dx, v2 is now v integration of v1 dx and so on। so इसको x multiply sin c plus x को सॉल्व करने के लिए we let u is equal to x and v is equal to sin c plus x। अब इससे हमारे पास u dash क्या आएगा 1 and u double dash is 0, that is हमें u double dash के बाद सॉल्व नहीं करना है एंड हमें v1 and v2 चाहिए। Now v1 is integration of sin c plus x। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस cos c plus x और v2 क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ v1 दैट इज माइनस cos c plus x dx। सो ये होगा माइनस sin c plus x। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये आएगा, इट इज 1 अपॉन d प्लस d डैश इन ब्रैकेट 2 sin c plus x माइनस में x sin c plus x के लिए आएगा u multiply v1, u is x multiply v1 that is x multiply minus cos c plus x minus u dash is 1 and v2 is minus sin c plus x। Now simplify this, it is 1 upon d plus d dash in bracket 2 sin c plus x minus plus x cos c plus x, यहाँ पे it is minus plus, this one is plus, फिर again minus, it is minus sin c plus x। now इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, it is 1 upon d plus d dash बचेगा sin c plus x cos c plus x। now again इसे सॉल्व करना है, हमने
y को रिप्लेस करा था c प्लस एक्स से। अब इसके लिए भी हमें y को किससे रिप्लेस करना है, c प्लस एक्स से, सिंस m इज इक्वल टू -1। सो ये वाली फॉर्म सेम रहेगी, हमें इसे दोबारा y में नहीं लिखना है क्योंकि सेम ही है। इनकेस हम दोबारा y में लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन y प्लस एक्स कॉस y। वापस y को रिप्लेस करेंगे तो वो c प्लस एक्स और c प्लस एक्स ही आएगा। सो इट इज इंटीग्रेशन साइन c प्लस एक्स कॉस c प्लस एक्स dx। अब दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन जो हमें करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस c प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos c प्लस एक्स। इसके लिए वी अगेन हैव टू यूज बर्नौलीज फॉर्मूला, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ uv इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। सो इसमें हम ले रहे हैं u इज इक्वल टू x, इट इज माइनस कॉस c प्लस एक्स प्लस u is x and v1 is integration of cos cx, right? v1 is equal to integration of cos c plus x dx, and integration of cos is minus sine, not minus, it is plus. Integration of cos is in plus sine c plus x. So ये हो जाएगा sine c plus x minus u dash is 1 and v2 is right here, right? v2 is integration of v1 that is sine c plus x। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस, दैट इज माइनस कॉस c प्लस एक्स। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस c प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज माइनस कॉस c प्लस एक्स साइन c प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस c प्लस एक्स। सो पी आई क्या हो जाएगा, इसमें cos से cos कैंसिल, रिमेनिंग इज साइन x साइन c प्लस एक्स। अब c प्लस एक्स क्या था, हमने y को रिप्लेस करा था c प्लस एक्स से, सो c प्लस एक्स के प्लेस पे आ जाएगा y, सो इट इज x साइन y। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है x साइन y। सो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई यूजिंग 1। अब सी एफ क्या था, c was f1 y minus x plus x f2 y minus x. So it is equal to f1 y minus x plus x f2 y minus x plus pi is x sin y. So this is the final solution of the given PDE. Remember जब भी हमारे पास repeated roots होती हैं, when m1 is equal to m2 is equal to 1, तो हमें f1 y minus x plus x मतलब x की मल्टीप्लीकेशन होती रहेगी जितनी भी हमारे पास रूट्स है, प्लस पी आई इज x साइन y। रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला जो भी हमने पी आई के लिए यूज करें। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।